क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सबसे कंफ्यूज पार्टी है? क्योंकि वो तो बड़ा सनातन प्रेमी, हिंदुओं की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता खाई जाती है इनको मुसलमानों की। 3 तलाक का मसला, बुर्का, हिजाब, नमाज, मस्जिद, और अब मस्जिद और मदरसों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। जी हां, रियल वाले नहीं, रील वाले श्री राम ने, जी हां, राम जी जो बने थे रील में, धारावाहिकों में, फिल्म के में, वो भाई साहब को चिंता खाई जा रही है कि मस्जिद और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। ये सोचिए, इन्हें चिंता हिंदुओं की नहीं है, खास तौर पर मुसलमानों की है। और तो और आपको दिखाऊंगा संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह से संविधान की एक एक अनुच्छेद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक मंत्री जी उड़ा रहे हैं। जरा उनकी भाषा शैली फिर से सुनिएगा, दिखाऊंगा इसके आगे भी। ऐसा क्या बोल दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि उनको पूर्व न्यायाधीशों ने न केवल चिट्ठी लिखी बल्कि उनसे कहा है कि इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है। अपने बयान पर अडिग रहेंगे या पलटेंगे सीजीआई, वो भी आपको दिखाऊंगा आपको यह भी कि कैसे इंडिगो वाला मसला जो है वो किस सरकारी धन्ना सेठ से जुड़ा हुआ है। जी हां, इंडिगो जिससे कहा गया कि पायलट्स को आप रेस्ट देंगे, क्रू को रेस्ट देंगे और नई भर्ती करिए, उसने नई भर्ती नहीं की, पैसेंजर्स को परेशान किया, सरकार बैकफुट पर आई और फिर से इंडिगो, जी हां, इंडिगो को हरी झंडी दिखा दी कि थोड़े दिन की राहत। लेकिन ये क्या किसी के कहने पर किया जा रहा था? क्योंकि शुरुआत में तो लग रहा था कि सरकार कितने ज्यादा सोच रही है पायलट्स और क्रू मेंबर के बारे में, लेकिन क्या ऐसा था या किसी को फायदा पहुंचाना था? सब खोलूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर इस पर आ जाइए, यह न्यूज 24 की खबर है। इनको तो आप पहचानते होंगे, अरुण गोयल। ये भगवान श्री राम बनते हैं थे, अब तो धारावाहिक नहीं आता, लेकिन फिलहाल घर घर तक पहुंचे थे। मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी लगाए जाए, अरुण गोयल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी, स्कूलों में जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसके बारे में भी बोल देते, मंदिरों। मैंने कहा ना, इन्हें हिंदुओं से ज्यादा चिंता किसकी खाई जा रही है? मस्जिद और मदरसों की, मुसलमानों की ज्यादा चिंता। कितने अच्छे लोग हैं ना ये। सांसद अरुण गोयल ने लोकसभा में पूछा, मक्का में सीसीटीवी लग सकता है तो भारत की मस्जिदों मदरसों में क्यों नहीं? उन्होंने समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों में सुरक्षा कैमरों की आवश्यकता बताई। गोयल ने कहा, सीसीटीवी सुरक्षा, पारदर्शिता, अपराध निरोधक व्यवस्था मजबूत करता है, ये इनका कहना है। बात तो ठीक है, लेकिन क्या उनकी हम फुटेज जारी कर सकते हैं? क्योंकि गोयल जी बताना, ये सारी जानकारी आप एक बार ज्ञानेश कुमार से ले लीजिएगा, कि ज्ञानेश कुमार थे, आपकी बहू, बेटी, आपकी बच्चियों की तस्वीरें हम सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? किसने कहा था? तो ऐसे सीसीटीवी लगाने का क्या फायदा जिसे आप अपराध निरोधक व्यवस्था, सुरक्षा और पारदर्शिता का हवाला दे रहे हैं? काहे की पारदर्शिता? जब इस देश का चुनाव आयोग थी उस सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने के नाम पर फिल्मी डायलॉग मारता हो, तो काहे की पारदर्शिता? खैर, आइए अगली खबर देखिए। ये नितेश राणे हैं। ये क्या कह रहे हैं? मुसलमान जल्दी ये समझ लें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई किसी भी संगठन का अगर व्यक्ति अगर बयान दे तो बात अलग है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जानबूझकर संविधान में ऐसी किसी भी व्यवस्था का ना होना और उस पर कहे हिंदू राष्ट्र, यह अपमानजनक भी है और आपत्तिजनक भी। अगर वे समझ जाते हैं तभी वे शांति से रह पाएंगे। ये धमकी देने पर उतारू हो गए। ये देखिए, इस तरह की हरकतें की जा रही है। एक अखिल भारत हिंदू महासभा का पूरा एक टेक्स्ट है जिन्होंने पोस्ट किया। महामंडलेश्वर लिख देते हैं, वैसे लायक तो है नहीं, हमारे सनातन परंपरा में ऐसे महामंडलेश्वर नहीं हो सकते। यति नरसिंहानंद है। क्या कहता है? इनके हवाले से अखिल भारत हिंदू महासभा ने लिखा कि यति नरसिंहानंद ने कहा, अंदुल लिखा है, पहली बात तो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं, अब्दुल तक नहीं लिखना जानते। अब्दुल हमीद एक गद्दार था, ओके, उसे भारतीय वीर हिंदू सैनिकों ने ही मारा था, ही तक नहीं लिख पाते। ऐसे है सनातनी, देख लो कैसे सनातनी बना है। कांग्रेस ने उसे वीर बना दिया और अब्दुल कलाम एक जिहादी सुअर था। बताइए कितने गंदे शब्दावली का इस्तेमाल। और यह आदमी खुलेआम घूमता है, क्योंकि जिस पार्टी को यह पसंद है ऐसी चीजें करना, वो उनकी आंख का तारा बन जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री पर कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दे तो यूपी पुलिस उसका जुलूस निकालते उसे माफी मंगवाती है। 3 दिन पहले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर ऐसी वाहियात और अमर्यादित टिप्पणी की गई। यूपी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? डीजीपी साहब, क्या यह आदमी कानून से ऊपर है? सवाल यह नहीं है, इससे आगे की कहानी भी आपको बताता हूं।
ये तो है ही नहीं, ये तो लायक ही नहीं महामंडलेश्वर के। शंकराचार्य जब कुछ कहते हैं तो इसी देश के अंदर एक गुट जो बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करता है सोशल मीडिया पर, वो उनको धमकियां देता है, कांग्रेस का एजेंट और गंदी गंदी गालियां देता है। सवाल तो मैंने तब भी पूछा था कि अशोभनीय टिप्पणी अगर योगी मोदी शाह पर हो जाए तो जुलूस निकलता है, इतने बड़े सनातनी हो तो शंकराचार्य को धमकी देने वाले और गाली देने वालों का जुलूस आज तक क्यों नहीं निकला, क्यों उनको नहीं ढूंढ पाए? यानी किसके इशारे पर हो रहा है, इस समझते जाइए। अगला देखिए, सीजीआई का एक बयान था। पूर्व न्यायाधीशों ने सीजीआई के रोहिंग्या वाले बयान पर आपत्ति जताई। आपत्ति क्या है? पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों, शिक्षाविदों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को रोहिंग्याओं पर उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न से भागी रोहिंग्याओं को घुसपैठियों के बराबर ठहराना अनुचित है। आगे कहा, वो सीजीआई से सभी की गरिमा और न्याय के आधार पर संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता दोबारा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। दरअसल सीजीआई ने अपने एक मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो रोहिंग्या है उनकी बराबरी घुसपैठियों से कर दी थी। इसके बाद ये ओपन लेटर लिखा गया है, वही वो लेटर की कॉपी है जो प्रशांत भूषण ने ट्वीट की, जिसमें बताया गया है कि 2 दिसंबर को एक सुनवाई के दौरान उन्होंने एक रोहिंग्याओं पर टिप्पणी की थी जिसे पूर्व न्यायाधीशों के मुताबिक वो आपत्तिजनक है, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दावा है। चलिए अगली खबर पर आ जाते हैं। अब आते हैं जरा इंडिगो वाले मसले पर। जो सरकार किसान आंदोलन में लंबे समय तक नहीं झुकती, कई लोगों के मारे जाने के बावजूद, जो इस देश के अंदर लाइन में लगे हुए लोगों के मारे जाने पर नहीं पिघलती, जो कोरोना काल में हालात इतने खराब हो जाने के बाद भी नहीं पिघलती, तो सोचिए इस पर 2 दिन में कैसे पिघल गई। लेकिन फिलहाल खबर यह नहीं है क्या वाकई डीजीसीए ने बहुत नैतिकता दिखाते हुए फैसला लिया था कि सभी एयरलाइंस को अपने क्रू मेंबर्स को राहत देनी होगी उन्हें आराम करने के लिए। क्या इतनी ज्यादा मानवता जागी है या कहानी कुछ और है? तो कहानी यह है, यह 28 नवंबर 2025 की खबर थी। अब पायलटों को ट्रेन करेंगे गौतम अडानी। ट्रेनिंग कंपनी एफएसटीसी की 72% हिस्सेदारी खरीदेंगे। कितने करेंगे निवेश की खबर आई थी। यही आज तक ने इंडिगो ने 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में बरती लापरवाही। डीजीसीए ने भेजा कारण बताओ नोटिस। पायलटों की 1700 पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग में लापरवाही बरती इंडिगो ने, और तभी ये वाली खबर भी आ जाती है कि ट्रेंड गौतम अडानी की कंपनी अब पायलट्स को ट्रेंड करेगी। यही आपको याद होगा, एक बार बीच में ट्रक चालकों को लेकर एक फैसला आ रहा था, बाद में अडानी साहब भी इसी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये भी खबर निकल कर आई थी। अब ये देखिए नई कहानी है। जब देश में कोई बड़ी घटना हो तो आप उसके आगे पीछे की न्यूज़ खंगालिए, कोई ना कोई लिंक जरूर मिल जाएगा। इंडिगो वाली घटना को समझना है तो इन 2 न्यूज़ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अडानी ने एफएसटीसी में 72% हिस्सेदारी यानी 800 करोड़ में खरीदी, जो पायलट को ट्रेनिंग देने का काम करती है। और कुछ ही दिनों बाद इंडिगो के 1700 पायलट की ट्रेनिंग में कमी आ गई। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये एक प्रयोग है। एयर इंडिया की हालत सबसे ज़्यादा खराब, इमरजेंसी लैंडिंग तो आम हो गई है इस एयरलाइन में। अब आप समझते चलिए क्या क्या चीज़ें इस देश के अंदर की जा रही हैं और कैसे की जा रही हैं। और आइए ज़रा दिखाता हूँ रामराज वाले राज्य में हो क्या रहा है। बड़ा मोहन यादव लाए ना रामराज मध्य प्रदेश में। देखिए हवाई किराए में रोजाना 21 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 21 लाख। फिर मैं बोल रहा हूं कितने हो रहे हैं? 21 लाख। इतने अगर मैं मिनिमम सैलरी 40 से 50 हजार भी किसी को मान लो, अगर रोजगार दे पाए तो अब आप सोचिए इस 40 पर 50 हजार वाली सैलरी में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितनों के घर चल सकते हैं। लेकिन अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं 50 हजार को भी अगर मैं मानकर चलता हूं तो आराम से 40-45 लोग का परिवार चल सकता है 50,000 के हिसाब से भी, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसा किया जाएगा? नहीं, साहिब के लिए करना है। एमपी का सरकारी विमान मई 2021 में क्रैश होने के बाद से ग्वालियर एयरबेस पर खड़ा है। न उसकी मरम्मत हुई, नया विमान खरीदा गया। सरकार के पास ना कोई चालू फिक्स्ड विंग विमान है, ना हेलीकॉप्टर्स का पर्याप्त बेड़ा। सिर्फ एक सरकारी हेलीकॉप्टर चालू हालत में है। आगे जाते आते एक खबर जरा देखते जाइए, यहां क्या हुआ जरा सुनिए। Meghna ji, this Bharatiya Janata Party is in center for the last 12 years. They have governments in more than 22 states. And as per WHO, 13 out of the 20 most polluted cities in the world are in India. Yes. 83 out of the 100 most polluted cities in Asia are in India. So whose fault is this? Is it the fault of Aam Aadmi Party? अब बताइए, बात तो सही है ना। ये अपने तरीके से घुमाते हैं और एंकर्स रख रखे हैं। उन्होंने पूछा ना, 11 साल से आप सत्ता में हो, दिल्ली में भी आप ही की चलती थी, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या रेखा गुप्ता की हो। खैर, उस पर भी आप वायु प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को पुलिस भेज कर जूते तल्ले उनकी आवाजें दबाते हो। थोड़ी तो शर्म करो। नमस्कार।